जय गुरुदेव। यादों के झरोखे से घटना सन 1955 की है। बरसात शुरू हो गई थी। मेरे चाचा जी के बेटे यानी मेरे भैया ने घूमने का प्रोग्राम बनाया। मिर्जापुर जाने का तय हुआ। हम लोग कार से मिर्जापुर की ओर रवाना हुए। शाम को बनारस से पहुंच गए। वहां हमारी बुआ रहती थी। उनके घर जाकर हमने रात्रि विश्राम किया। बुआ हम लोगों को देखकर बहुत खुश थी। दूसरे दिन सुबह सब घूमने के लिए निकले। बुआ ने खाने पीने का सामान गाड़ी में रखवा दिया और कहा कि तुम लोग शाम को यहीं आना और कल बनारस जाना। हम लोग घूमने निकल पड़े। पहले हम विंध्याचल गए जो प्रसिद्ध तीर्थ है। वहां देवी का मंदिर है जो पहाड़ी पर बना है। वहां हमारी दो भाभियां देवी का दर्शन करने ऊपर मंदिर में गईं। हम भैया और मेरी सहेली नीचे ही रहे। काफी चहल पहल रहती है विंध्याचल में। तीर्थ यात्रियों का आना जाना बराबर होता रहता है। वहां एक गर्म पानी का छोटा सा कुंड है जिसमें पानी उबलता रहता है। वहां के लोगों ने बताया कि अगर कपड़े में आलू बांधकर डाल दीजिए तो आलू पक जाएगा। विंध्याचल से हम आगे बढ़े टांडा जलप्रपात की तरफ। टांडा में पानी का झरना पहाड़ियों से इतने वेग से गिरता है और उसमें आवाज होती है जो वातावरण को संगीतमय बना रहा था। हम लोग वहां पर रुके, झरने का आनंद लिया, दूर दिख रही छोटी छोटी पहाड़ियों का आनंद लिया और वहीं खाया पिया। वहां का दृश्य अच्छा था और मौसम पूरा साथ दे रहा था। बादलों की आवाजाही लगी। हवा ठंडी चल रही थी। कभी कभी थोड़ी फुहार पड़ जाती थी। कुल मिलाकर मौसम सुहावना था। वहां से आगे हम चले विंडम फॉल देखने। विंडम फॉल की खास बात ये थी कि वहां झरना अवाध गति से वहीं बहता था। पानी का रेला आता था और चला जाता था। वहां के आसपास के लोगों से हमने जानने की कोशिश की कि यह पानी कहां से आता है और कहां चला जाता है, पर कोई बता न सका। वहां से चलकर हम अपने अंतिम पड़ाव स्थान खजूरी बांध पहुंचे। बांध का निर्माण कार्य चल रहा था। वहां भी आसपास का दृश्य बहुत मनोरम लग रहा था। शाम के 5 बजने को आ गया। भैया ने कहा कि अब हम लोग मिर्जापुर चले। वहां से मिर्जापुर का रास्ता बड़ा सुनसान और सन्नाटा था। आसपास दूर तक आबादी नहीं दिख रही थी। हम 1-1.5 मील आए होंगे कि हमारी गाड़ी खराब हो गई। ड्राइवर ने ठीक करने का प्रयास किया पर गाड़ी ठीक नहीं हुई। शाम गहराने लगी थी। स्थान सुनसान था। न कोई आगे दिख रहा था न कोई पीछे दिख रहा था। एकाएक काले बादल घिर आए। भैया घबरा रहे थे लेकिन मेरे मन में ऐसा विश्वास था कि गुरु महाराज की दया है। कोई अप्रिय घटना तो होगी नहीं। लेकिन भैया शंकाओं से घिरे हुए थे। वो समय ऐसा ही था। पानी बरसना शुरू हो गया। अब किसी को समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अंधेरा हो गया था। अचानक सड़क के दूसरी तरफ एक छोटी सी गुमटी दिखाई पड़ी जिसमें एक अधेड़ आदमी लालटेन जलाए बैठा था। लगता था कि वो पान बीड़ी सिगरेट की गुमटी होगी। मैंने भैया से कहा कि चलकर गुमटी वाले से पूछा जाए।
मैं और भैया गुमटी के पास गए। भैया ने पूछा कि भाई आसपास कोई बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन है। उसने पूछा कि कहाँ जाना है। मैंने जवाब दिया कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए कहीं रुकने का स्थान पूछ रहे हैं। वो बोला कि यहाँ से 4-5 फर्लांग पर छोटा सा रेलवे स्टेशन है, वहां तुम लोग चले जाओ। हमने भैया को देखा। भैया घबराए हुए थे। मूसलाधार बारिश होने लगी थी। यही सोच रहे थे कि कैसे स्टेशन पहुंचेंगे, रास्ता नजर नहीं आ रहा था। गुमटी वाले ने कहा कि चलो मैं तुम लोगों को स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। उसने अपनी गुमटी बंद की, लालटेन हाथ में लिया और कहा कि आ जाओ मेरे पीछे पीछे। हम सब उसके पीछे पीछे चलने लगे। ड्राइवर को गाड़ी के पास छोड़ दिया था। हम लोगों ने किस तरह से उस अंधेरी रात में रास्ता पार किया था, ये कहने में नहीं आ सकता। स्टेशन की लाइट दिखी। गुमटी वाला खड़ा हो गया और बोला कि जाओ, कपड़े बदलने के चक्कर में मत पड़ना, टिकट लो, गाड़ी आने वाली है। हम लोग शेड में खड़े हो गए। भैया गए, भीड़ थी नहीं। उन्होंने मुगल सराय का टिकट ले लिया। जैसे ही वो टिकट लेकर आए, गाड़ी आने का संकेत हुआ। भैया ने कहा कि तुम लोग चलो प्लेटफार्म पर, मैं गुमटी वाले को धन्यवाद देकर आता हूँ। हम प्लेटफार्म की ओर बढ़े। भैया पीछे मुड़े, पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। भैया आए, वैसे ही ट्रेन आ गई। हम उस पर लदे और ट्रेन चल दी। ऐसा लगा कि मानो हम लोगों के लिए रुकी। लोगों की बात सुनाई पड़ी कि ये तो सीधे मुगल सराय रुकती थी, आज यहाँ कैसे रुक गई। हम बैठ गए। भैया ने कहा कि हम गुमटी वाले को धन्यवाद नहीं दे सके। उस आदमी ने इस तूफानी रात में भी हमारी कितनी सहायता की। मैंने कहा कि वो आदमी नहीं, भगवान थे। आप ही बताइए कि इस तूफानी रात में कोई आदमी इतनी हिम्मत करता। दूसरे इस आंधी पानी में लालटेन नहीं बुझी, और फिर हम लोग जहां सड़क पर खड़े थे, आसपास तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ये गुमटी वहां कैसे दिख गई? और अगर गुमटी थी भी तो कोई भी आदमी होता, उसे बंद करके अपने घर चला जाता। स्वामी जी महाराज को लेकर भैया 1-2 बार मुझसे बहस कर चुके थे। वो कहा करते थे कि तुम इतनी इंटेलिजेंट होकर कैसे साधु महात्मा के चक्कर में पड़ गई। कभी कभी भैया ये भी कहा करते थे कि परिवार में हम 2 इंटेलिजेंट हैं, एक मैं और एक ये। मैंने कहा कि भैया आज मेरे गुरु महाराज ने हमारी मदद की। भैया ने कहा कि क्या तुम्हारे गुरुजी अंतर्यामी हैं और सर्वव्यापी हैं? मैंने कहा कि ये तो आप समझ लीजिए। मैंने हंसकर कहा कि मेरी वजह से आप सबको सहायता की गुरु महाराज ने। कहा है ना, तेरे वो अपने हैं तो बैरी मेरे कब हैं। हमने हंसते हुए ये भी कहा कि परिवार में हम 2 इंटेलिजेंट और एक आप और एक मैं थोड़ा थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट हो गई। भैया चुप रहे, फिर कभी हमसे बहस नहीं की। जय गुरुदेव।